वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे विश्व एवं अनेक देशों से प्रमुख प्रश्नोत्तरी एवं उनके एमसीक्यू क्वेश्चन और उनका एनालिसिस भी करेंगे। तो प्रथम कुछ अलग हटके है जो राजस्थान रॉयल्स का ये लोगो लगा हुआ है, ये फ़ोटो क्रिस मॉरिस का है। तो देखते हैं, क्रिस मॉरिस को आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद लिया है। तो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा ये क्रिस मॉरिस को खरीद लिया गया है 16 करोड़ 25 लाख में। तो 16 करोड़ 25 लाख में यानी राजस्थान से संबंध है किनका? मॉरिस यानी क्रिस मॉरिस का। तो क्रिस मॉरिस को राजस्थान खरीदा है। तो देखेंगे इनसे कुछ संबंधित प्रश्न को। तो क्रिस मॉरिस आईपीएल के 14 वर्ष के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2015 में युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपये में दिल्ली ने खरीदा था। तो इससे पहले ये दिल्ली ने खरीदा था, युवराज सिंह थे सबसे अधिक आईपीएल में महंगे खिलाड़ी, लेकिन 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस का नाम अपने नाम कर लिया है। तो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदा गया है। अब ऐसे याद रखिएगा, राजस्थान में आ रहा है सामने, इसके बाद क्रिस मॉरिस जो राजा हो गए हैं, ये 16 करोड़ 25 लाख रुपया ये अपने नाम आईपीएल में सबसे महंगे के तौर पर आए हैं। तो राजस्थान यानी राजस्थान का संबंध क्रिस मॉरिस जो इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। विश्व के सर्वाधिक खारे जल की झील बौन झील किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया। तो इसका सही उत्तर तुर्की है। तो तुर्की के आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली कई छोटी धाराओं से ये जल ग्रहण करती है, यानी ये बौन झील अपनी छोटी छोटी आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली धाराओं से जल ग्रहण करती है, जो तुर्की के बौन और पिटलस प्रांत के पूर्व में स्थित है। जो तुर्की की बात की जाए तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो बौन झील का संबंध किस देश से है? तो बौन झील का संबंध तुर्की से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। तो आंसर है यूएसए। ये नियाग्रा जो प्रपात है वो यूएसए में स्थित है। ये कनाडा और यूएसए इसके बीच में ये सीमा पर, दोनों के सीमा पर नियाग्रा प्रपात स्थित है। यूएसए की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। तो यूएसए की खोज यानी अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। नियाग्रा जलप्रपात भी यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है, जो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा प्रपात। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? तो ऑप्शन है लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन केप ऑफ गुड होप या लंदन चेन्नई। आंसर है लंदन चेन्नई। तो लंदन एवं चेन्नई यानी लंदन ब्रिटेन एवं चेन्नई भारत, उसके बीच सुएज नहर को खुलने से जो समुद्री मार्ग है, आने जाने का मार्ग है, वो काफ़ी छोटा हो गया है। तो देखते हैं सुएज नहर के बारे में। तो सुएज नहर की स्थापना 1869 में हुआ था, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से किस नहर जोड़ती है? तो नाम है उसका सुएज नहर। जो सुएज नहर के खुलते ही लंदन एवं चेन्नई के बीच रास्ता छोटा हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क,
विषुवत और मकर रेखा तीनों गुजरती है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों कहाँ से गुजरती है? तो सही आंसर है अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में कहा जाए तो विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में ही स्थित है। ये कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा ये पूरा वर्ल्ड है जहाँ से विषुवत रेखा ये तीनों रेखाएं हैं। ऊपर वाले कर्क रेखा, बीच वाले 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। जो 23.5 डिग्री उत्तर में है वो कर्क रेखा है एवं विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में है वो मकर रेखा है। तो तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती है? तो तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा एवं आर्कटिक रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन गुजरती है? उत्तर है मकर रेखा। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ऑप्शन बी सही होगा, मकर रेखा। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है जो खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यानी भूमध्य रेखा से नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जो विश्व के 2 संरचनाओं में बांटता है। जो ऊपर वाला यानी नॉर्थ का भाग हो गया वो उत्तरी गोलार्ध एवं साउथ यानी दक्षिण का भाग हो गया उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है सन सिटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है इटली में, जापान में, मैक्सिको में या दक्षिण अफ्रीका में। तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन है एवं यहाँ की राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैं जो इसके विगत गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में सिरिल रामाफोसा इंडिया आए थे। तो नेक्स्ट है ये ध्यान रखिएगा उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है लेकिन सन सिटी ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जहाँ महात्मा गांधी अपनी वकालत की ट्रेनिंग करने गए थे एवं 1915 में भारत में आए थे, इसलिए उनका आगमन को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है लुज़ोन द्वीप संबंधित है। तो लुज़ोन द्वीप इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, मलेशिया से या थाईलैंड से। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है बी, फिलीपींस से। तो फिलीपींस के बारे में देखते हैं। फिलीपींस अगर देखते हैं तो फिलीपींस पूरा साउथ ईस्ट एशिया के फिलीपींस देश का सर्वाधिक आबादी वाला एक द्वीप है। अगर फिलीपींस के बारे में कहा जाए तो ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया के फिलीपींस देश का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। यह विश्व का 15वां सबसे बड़ा द्वीप है जो कैपिटल फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। जो मनीला और सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर
केजोन सिटी यहीं स्थित है। तो लुज़ोल द्वीप की बात की जाए, ये जो हम सारा बताए हैं कि लुज़ोल द्वीप के बारे में, तो लुज़ोन द्वीप फिलीपींस में स्थित है एवं फिलीपींस की राजधानी मनीला है। जो इस द्वीप स्थित है उस पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर केजोन सिटी भी इसी द्वीप पे स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार। तो इसके सही आंसर है सहारा। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो सबसे विशालतम एवं गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग यानी अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक स्थित है। जो क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग के बराबर है। तो क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है और ये पूरा अटलांटिक महासागर जो है अफ्रीका के पश्चिम में, वहाँ से लेकर के अफ्रीका के पूर्व में जो लाल सागर है उसी पे सुएज नहर का निर्माण हुआ है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उसी को सुएज नहर कहा जाता है। लेकिन अब बात रही सहारा का, तो सहारा इधर से लेकर के ये इधर तक, ये सुएज नहर, ये पूरा ये सागर है पश्चिम का, पूरा अटलांटिक महासागर से लेकर के ये पूरा सहारा मरुस्थल का क्षेत्र आता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है? ऑप्शन है चिली, पेरू, ब्राज़ील या कोलंबिया। तो सही आंसर होगा चिली। तो आटाकामा मरुस्थल चिली में अवस्थित है। अगर आटाकामा मरुस्थल के बारे में कहा जाए तो ये एक शुष्क एकदम पूरा शुष्क सूखा हुआ शुष्क पठार है। इसका विस्तार इंडीज पर्वतमाला के दक्षिण में प्रशांत तट पर वहाँ तक करीब अप्रोक्स अगर बात की जाए तो 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 1000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जो आटाकामा मरुस्थल है वो चिली में अवस्थित है। अगर चिली की बात की जाए तो चिली सबसे अधिक, अगर देशांतरीय विस्तार है विश्व में सर्वाधिक किसी का, तो चिली का है। देशांतर रेखा नहीं सॉरी, ये अक्षांशीय विस्तार सबसे अधिक चिली का है, क्योंकि ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है। अगर देशांतरीय विस्तार की जाए तो सब सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार रशिया का है एवं सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार चिली का है। तो चिली में आटाकामा मरुस्थल स्थित है, जो एक शुष्क पठार है और इसका करीब 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो प्रशांत तट पर दक्षिण में पूरा स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? ऑप्शन है मैरियाना ट्रेंच, नेक्स्ट है प्यूटोरियो ट्रेंच, नेक्स्ट है सुंड्रा ट्रेंच या जावा ट्रेंच। तो इसका सही आंसर होगा प्यूटोरिको ट्रेंच, यानी प्यूटोरिको गर्त या ट्रेंच का हिंदी गर्त होता है। तो यह एक प्रमुख महासागरीय गर्त है। इसकी गहराई करीब 8605, यानी इसकी गहराई 8605 मीटर है। अगर मैरियाना ट्रेंच की बात की जाए तो ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच। इसका लगभग गहराई 11,000 मीटर से भी अधिक है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूटोरिको ट्रेंच है और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग जो मैरियाना ट्रेंच है।
इसी के साथ ये सबसे लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ इस प्रश्न का समाप्त होता है एवं नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।